हाय गाइस, आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल पर। तो आज की इस वीडियो में बनाएंगे अस्तर की कुर्ती। ये देखिए फ्रंट पार्ट है, इसमें गला पहले से बना हुआ है और ये रहेगा इसका बैक पार्ट जो कि एकदम से सिंपल है। और ये रहेंगी इसकी स्लीव्स में नीचे की तरफ वर्क है, थोड़ी सी फ्रिल है। ये लिया है अस्तर का कपड़ा जिसको डबल फोल्ड में करके रख लिया है और जो भी कुर्ते की लेंथ बनेगी उससे 1.5 इंच कम लेना है अस्तर के कपड़े को। और यहाँ पर लगाना है एक मार्क लगा के जहाँ पे मार्क लगाया है वहीं से पकड़कर इसको डबल फोल्ड कर देना है। आप ये देखिए 4 लेयर में कपड़ा हो गया है, इसमें से दोनों पार्ट निकलेंगे। तो ये यहाँ शोल्डर को मेजर करना है, तो शोल्डर मेजर करने के लिए यहाँ 6 इंच लिया है। 6 इंच ही ये आर्म होल के लिए लिया है। तो इस तरीके से इसका बनाना है बॉक्स। तो बॉक्स बनाने के बाद में अब इसके कोने से ये 1.25 इंच पर निशान लगाना है जिससे ये गोलाई देनी है। एक निशान ये लगाना है आधा इंच पर जो कि फ्रंट पार्ट के लिए रहेगा, इसको भी इस तरीके से गोलाई देनी है। तो यहाँ पर सीने का साइज है 39 इंच। तो 39 इंच में 1 इंच की लूजिंग ऐड करनी है जिससे कि हो जाएगा 40 और 40 का चौथाई होता है 10 इंच पर एक निशान लगाने के बाद में ये 1.5 इंच का लिया है इसमें मार्जिन। और ये साइड में लगाएंगे एक 14 इंच पर निशान जहाँ से इसके चाक खुलने हैं। और यहाँ पर चाक को मेजर करना है, तो चाक को मेजर करने के लिए ये जो भी मेजर लिया है हमने थोड़ा पहले से ही लूज ले लिया। अगर नहीं भी लो लूज थोड़ा सा तो यहाँ पर आधा इंच की लूजिंग ऐड कर सकते हैं, लेकिन मैंने यहाँ पर कोई भी लूजिंग ऐड नहीं करी है। पूरा 40 का चौथाई 10 इंच पर निशान लगाकर 1 इंच यहाँ नीचे मार्जिन के लिए लिया है। और इन दोनों निशानों के बीच में ये 7 इंच पर एक निशान लगाने के बाद में ये कमर को मेजर करना है। तो इसकी कमर का साइज है 35 इंच। तो 35 इंच में मैंने यहाँ पर आधा इंच की लूजिंग लेकर ये निशान लगाना है और यहाँ पर ली है ये 1.5 इंच का मार्जिन। तो इस तरीके से अब इसको फिटिंग की शेप देकर मार्किंग कर लेनी है। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। तो यहाँ मार्जिन के सहित हिप साइज पे हो रहा है 11 इंच। तो ये नीचे की तरफ रखेंगे ये 12 इंच, 1 इंच बढ़ाकर रखा है। और इसको इस तरीके से सीधा कर दिया है। अब इसके बाद में करनी है इसकी कटिंग। जो भी मार्किंग की है उसके ऊपर इस तरीके से कटिंग की है। और ये आर्म होल में थोड़ा ध्यान देना है कि बाहर की साइड ही कटिंग करनी है। अब इन दोनों पार्टों को अलग कर लेना है। और ये अलग करने के बाद में ये जो फ्रंट वाला पार्ट है इसकी जो अंदर की तरफ ये मार्किंग की है उस पर कटिंग करनी है। इस तरीके से इसकी कटिंग हो गई है। अब लेना है इसके कपड़े को प्रॉपर कटिंग अस्तर के कुर्ते की, अस्तर के ब्लाउज की अस्तर पर ही की जाती है, कपड़े पे नहीं। तो मैं कपड़े को यहाँ बिल्कुल कटिंग कर ही नहीं रही हूँ। अस्तर को इसमें जॉइंट करने के बाद में जो भी एक्स्ट्रा कपड़ा होगा उसको निकाल देंगे। तो इस तरीके से ये फ्रंट और बैक पार्ट दोनों को लिया है। ये फ्रंट वाला पार्ट लिया है जिसको कि फिटिंग के लिए मेजर कर लेना है। देखिए मैं यहाँ पर इस तरीके से मेजर कर रही हूँ कि जो भी मार्जिन लिया है उसको मेजर करके इस तरफ निशान लगा लिया है।
फिर अगर अंदर से मेजर करके देखेंगे तो वो बिल्कुल फिक्स बैठेगा। स्लीव्स की कोई कटिंग नहीं की है, स्लीव्स में कोई अस्तर नहीं लगना है। अब करनी है इसकी सिलाई शुरू।
तो अब यहाँ पर कुर्ते की पूरी सिलाई भी हो गई है, तो आपको दिखाते हैं। देखिए किस तरीके का ये कुर्ता बनके तैयार हुआ है। इस तरीके से अगर कुर्ते को सिला जाएगा तो एकदम से अच्छा कुर्ता बनके तैयार होगा। तो देखिए ये इसकी स्लीव्स हैं और कितनी फिनिशिंग, इतना सुंदर लग रहा है ये कुर्ता, और फिटिंग भी अच्छी आती है इस तरीके से। तो ऐसे ही वीडियो पाने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।